कभी कभी आपका बेनिफिट मिल जाता है तुक्का मारने वालों के लिए, जैसे उसके 110 क्वेश्चन मतलब एकदम आ रहे हैं, अब बचे 40 क्वेश्चन में, और 40 क्वेश्चन पे अगर आप तुक्का लगाना शुरू करता है तो अगर लगभग 10 ही क्वेश्चन पे अगर उसका तुक्का सही बैठ गया तो भाई उसका कल्याण हो जाएगा। 120 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 240 नंबर पर्याप्त होता है। और कभी अगर निगेटिव मार्किंग हो तो वो तुक्का लगाने का फिर नहीं सोचेगा, तो ये फायदा होगा। कई अभ्यर्थी जय सब साथियों को, तो आज बात करेंगे आप पे यूपी पुलिस की आने वाली नई भर्ती को लेकर। देखो, इसको लेके आपके कल से एक सूचना वायरल हो रही है, जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि आपके एग्जाम पैटर्न में बदलाव होने वाला है। तो क्या ये चीज़ें फेक है या रियल है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में बात करेंगे आपके भर्ती कब तक आएगी और डॉक्यूमेंट लिस्ट को लेके और एज में छूट लेके, जिसको लेके काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको डिटेल्स में समझाने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। दोस्तों, सभी ने आपने ये लेटर देख लिया होगा, जो नहीं देखा उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्या चीज़ें आपके लिए सही हो सकती हैं और क्या ये चीज़ें इसमें गलत हो सकती है, सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। देखो, इसमें सबसे मुझे फॉल्ट वाला पॉइंट लगा है इसकी डेट, क्योंकि कोई भी लेटर जब आपका बनता है तो वो उस डेट में जो है यहाँ पे डेट पड़ती है, लेकिन ये जो लेटर है ये आपके 2023 का है। अब 2023 में आप अगर जाएंगे तो एक आपको याद होगा कि 60,224 भर्ती जब नहीं आई थी, उसके पहले भर्ती बोर्ड ने एक ट्विटर पे नोटिफिकेशन डाला था कि आपके जेल में कितने पद आएंगे और आपके सिविल पुलिस में, पीएससी में कितने, सब कुछ जानकारी दी थी। उसके बाद का मुझे लग रहा है ये लेटर है। उसमें इन्होंने एग्जाम पैटर्न में बदलाव के लिए लेटर सभी जगह लिखा होगा, जैसा कि इस लेटर में लिखा है। सभी जगह लिखा, सेना नायक, प्रभारी सेना नायक, पीएससी में लिखा और एसएसएफ में, कि आरक्षी नागरिक पुलिस पीएससी, आरक्षी पीएससी, सशस्त्र पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, सवाल पदों के सीधी भर्ती की दीर्घ शैक्षिक अर्हता के संबंध में। ठीक है, तो ये जो इसमें देखो लग रहा है कि डेट वगैरह चेंज हुआ है, कुछ है। अब ये कितना सत्य है तो समय आते ही पता लगेगा उससे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें लिखा है कि उपयोग विषय उत्तर प्रदेश नागरिक उन्नति बोर्ड की दिनांक 30/5, मतलब ये तो इस हिसाब से लग रहा है कि लेटेस्ट है आपका। अंकित पुलिस मुख्यालय के संख्या जो है दिनांक 5/5/2025 के, जिसके आरक्षी संबंध के पीएससी घुड़सवार भर्ती के विषय में अंग्रेजी हिंदी निर्धारित प्रारूप में पुलिस महानिदेशक अथवा शासन के प्रेषित किए जाने के संबंध में। अब यहाँ से लग रहा है कि लेटर आपका काट गया, दूसरा इसमें चिपका दिया गया। ठीक है, और उसके बाद इसमें उल्लेखनीय है कि आरक्षित समकक्ष पदों हेतु न्यूनतम आहर्ती अंक में निर्धारित न होते हुए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाने का प्रावधान के कारण आरक्षी उक्त परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने शून्य के करीब अधिक ऋणात्मक अंक पाकर चयनित होने का संभावना रहती है। ठीक है, अब ऋणात्मक के प्रावधान को हटाने एवं लिखित परीक्षा न सफल होने के 30% आहर्ती निर्धारित किए जाने के संबंध में किया गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या, अब इसमें जो बदलाव होने का है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें उन्होंने 30% सेक्शनल कट ऑफ के लिए बात की गई, और आपका निगेटिव मार्किंग जो 1/4 की होती है उसको हटाने की बात की गई है। देखो, 30% से कोई लेना देना आपको नहीं, क्योंकि लगभग सभी लोग के अगर 30% आपके कट ऑफ में मार्क्स नहीं आते तो मतलब कि आप एक तरीके से मान के चलिए फेल हैं। इसका फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि एक्समैन हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, और ये इन्हीं लोग के पे ज़्यादा हो, क्योंकि इनकी कट ऑफ देखेंगे तो बहुत ही कम जाती है। तो इसी वजह से ये लोग कभी कभी निगेटिव नंबर में, जैसे इन्होंने बात की गई, चयन हो जाता है। तो ये उनके लिए हो सकता है, और बाकी लोग के लिए तो नुकसान हो, क्योंकि आपको सबको पता है कि किसी कैटेगरी की कट ऑफ 200 के नीचे नहीं जाती है। उसके बाद रही बात निगेटिव मार्किंग से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके कट ऑफ में, लगभग आपकी 10 नंबर प्लस कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि जहाँ आप देखेंगे कि अगर आप 120 क्वेश्चन सही करते थे और 30 गलत आप करते थे, तो लगभग आपके 7.5 क्वेश्चन का मतलब कि आपके माइनस हो जाते थे, और बचते थे करीब आपके 112 क्वेश्चन में मान लेता हूँ, तब आपके बनेंगे जाके लगभग 224 नंबर। ठीक है, 224 का 225 में मानो, ऐसे आपके कितने नंबर बनते, आपके 240 बनते अगर आपकी निगेटिव मार्किंग ना होती। तो ये फ़र्क देखने को मिलेगा आपके कट ऑफ में। अब इससे देखेंगे तो लगभग आपका 15-16 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ तो थोड़ा बहुत हाई जाएगी। जैसे कि आपकी दरोगा भर्ती में है, वहाँ पे जो है क्राइटेरिया 35% का है, और वहाँ की कट ऑफ हाई जाने का रीज़न क्या है कि वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बस ये निगेटिव मार्किंग, देखो अगर निगेटिव मार्किंग होती है तो पढ़ने लिखने वाले के लिए वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, और जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए भी कोई दिक्कत। भाई देखो, इतना आसान नहीं है कि बिना पढ़े भाई कोई एग्ज़ाम निकाल ले। हाँ, कभी कभी आपका बेनिफिट मिल जाता है तुक्का मारने वालों के लिए, जैसे उसके 110 क्वेश्चन मतलब एकदम आ रहे हैं, अब बचे 40 क्वेश्चन में, और 40 क्वेश्चन पे अगर आप तुक्का लगाना शुरू करता है तो अगर लगभग 10 ही क्वेश्चन पे अगर उसका तुक्का सही बैठ गया तो भाई उसका कल्याण हो जाएगा। 120 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 240 नंबर पर्याप्त होता है। और कभी अगर निगेटिव मार्किंग हो तो वो तुक्का लगाने का फिर नहीं सोचेगा, तो ये फ़ायदा होगा कई अभ्यर्थियों को। ये मीडियम अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा फायदा, जो पढ़ने में औसत अभ्यर्थी हैं, क्योंकि वो कभी कट ऑफ से 2-4 नंबर से बाहर हो जाते हैं, 2-4 नंबर से पास हो जाते हैं, तो उनके लिए फ़ायदा है।
दोस्तों आप भी यूपी पुलिस की तैयारी, यूपीएसआई या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को बिना मॉक टेस्ट के क्रैक नहीं कर सकते। कारण क्या है, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको कमियां समझ में आती है, आपके सब्जेक्ट वीक है, फिर आप उस पर मेहनत करते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होता है। वही मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करें, जहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक है, जहाँ पे इनकी समर सेल चल रही है। यह सेल आपकी 12 से 14 जून के बीच चलने वाली है, जहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक का पास प्रो 351 रुपये और टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स आपको 395 रुपये मिल जाएगा। जहाँ मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे N10, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ध्यान रहे, आपको कूपन कोड जरूर करना है M10। टेस्ट में आपको 2 तरीके का पास मिल जाएंगे, पास प्रो मैक्स। पास प्रो मैक्स में क्या होता है कि आपको रैंक टेस्ट हो गया, स्टडी नोट्स हो गया, रियल टाइम डाउट एवाई होगा, जिसके जरिए आप कोई भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, प्रो टेस्ट, ये सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। वही देखो, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपका स्कोर दिखता है, कितना है, कितना में कितना स्कोर है, कितने अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी क्या है, परसेंटाइल कितना है, कट ऑफ कितना थी और आपके एवरेज कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद आप उसका डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपको दिखता है कि आप किस टॉपिक वीक है और किस पे स्ट्रॉन्ग है आपका। उसके बाद आप जब आपका टॉपर से कंपेयर किया जाता है कि आपका रैंक वाइज टॉपर से क्या स्कोर है और आपका क्या स्कोर है, तो कितना आपको मेहनत करिए, सब कुछ इसमें आपको सजेस्ट किया, जिसके जरिए आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसको परचेज। जो भी अभ्यर्थी यूपीएसआई की तैयारी कर, मैंने टेलीग्राम पर सारे नोट्स डाल दिए, तो वहाँ जाके आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब सवाल है आपका कि भर्ती कब तक आएगी। देखो, भर्ती आने का भी कोई, अगर ये चीज़ें चेंज हो रही हैं तो ये चीज़ें चेंज होंगी तो फिर काफ़ी समय लग जाएगा, तो फिर भर्ती आपकी लेट ही हो सकती है। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर भर्ती आपका मान के चलिए 1-2 महीने के अंतराल में आपकी भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि तैयारियाँ बहुत तेज़ी से चल रही है। सबसे पहले भी आपकी भर्ती आनी है दरोगा, उसके बाद आपकी फिर सिपाही जो है आएगी, जिसमें आपके फायरमैन, घुड़सवार की हो गई, और आपके SSF हो गया, PSC जेल वार्डर, ये सारी वैकेंसी आपकी आने वाली हैं। जिसमें से कि आपका जेल वार्डर है, जेल वार्डर में आपके जो है अलग से पद आएंगे, मतलब अलग फॉर्म भरे जाएंगे इसके। वहीं देखो, एज में छूट को लेके आप बहुत से अभ्यर्थियों को छूट के लेके परेशान हैं। देखो, छूट के लेके आपको अगर प्रयास करेंगे तभी, अंकित भाटी सर हो गए, कई लोगों ने जो है उनसे, धीरेन्द्र सर जो आपके विधायक हैं वहाँ के, उनसे मुलाकात की है, तो शायद इसमें आपके कुछ आपके लिए बेनिफिट मिल सकता है। और बहुत से अभ्यर्थी अपने ज़िले के विधायकों को ज्ञापन दे रहे हैं, सांसदों को दे रहे हैं, तो उससे हो सकता है आपके मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचेगी, तो आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, बेहतर चीज़। तो ये चीज़ें हैं, अभी आपको जल्दी इसके बारे में सूचना मिल जाएगी, तो क्या आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन हाँ, अगर जो क्राइटेरिया में भाई तैयारी करते रहो, नहीं मिलती है छूट, तो आपको दरोगा भर्ती तो आपके लिए है ही है। दरोगा भर्ती में भाई तैयारी करिए बढ़िया जोर। अगर आप दरोगा की तैयारी करेंगे, कांस्टेबल तो आपका उस लेवल से तैयारी हो जाएगी, कांस्टेबल तो आपका निकल ही जाएगा। वहीं बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट को लेके। देखो, डॉक्यूमेंट को लेके अभी बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। देखो, मैंने आपको बताया, अगर आप यूआर से हैं तो आपके पास केवल निवास होना चाहिए, उसकी कोई डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहीं बात करें आपके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र की, जिसकी कोई भी डेट नहीं, आपका 3 साल पुराना है, 4 साल, कोई दिक्कत नहीं। और ईडब्ल्यूएस आपका 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, यानी कि आप समझ रहे हैं, 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका बना होना चाहिए। अगर उसके पहले का है, मान लीजिए मार्च में बना है 2025 में, तो फिर आपका वो मान्य नहीं होगा, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। वहीं बात करेंगे आपके ओबीसी के लिए, तो ओबीसी का निवास प्रमाण पत्र आपका कितना भी पुराना हो चल जाएगा, लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। और जो जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए वो राज्य सरकार की होनी चाहिए। केंद्र सरकार की होगी तो फिर आप जो है बाहर समझिए अपने आप को, आपको उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि केंद्र सरकार का कोई भी जो है आरक्षण आपका मान्य नहीं होगा, इसलिए जाके बनवा लीजिएगा। अगर आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का है, तभी जो है ओबीसी वाले जो है फॉर्म भर सकते हैं, खासकर मैंने बता दिया आपको। और वहीं बात करेंगे आपके SC ST के लिए। देखो, SC ST के लिए बात करेंगे तो इनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं, आपका 2 से 3 साल पुराना है तो आपका जो है फॉर्म भर जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन आपका सेंट्रल का नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए स्टेट लेवल का, ठीक है। ये चीज़ें मुझे आपको लेकर समझ में आ गई। अब जो सबसे बड़ा बदलाव है कि महिलाएं जो जिनकी शादी हो चुकी हैं, उनको मैं आपको एक बार मैंने बता दिया कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, आपने अगर आरक्षण का फ़ायदा लेना है तो वो पिता पक्ष से ही बनेगा, भले ही आपकी शादी सेम कास्ट में हो, उससे मतलब नहीं। पिछली भर्ती में ऐसे केसेस हुए हैं, लोग कोर्ट भी गए लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको आरक्षण का दावा करना है तो पिता पक्ष से अपने डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, चाहे वो आप की शादी किसी भी कैटेगरी में हो, सेम कैटेगरी में हो, एक सेम जात है आपका, यादव है, तब भी आपको बनवाना पड़ेगा पिता पक्ष से ही। नहीं तो अगर आप जनरल में फाइट करेंगे तब फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए बता रहा हूँ, बनवा लीजिएगा पिता पक्ष से। अभी आपके पास समय है तो समय रहते सारी चीज़ों को बनवा लें। और इसके अलावा आपके कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में आपको जवाब दूँगा।